रब्बुल आलमीन ने कुरान मजीद के अंदर बयान फरमाया, अतअमुरून अन्नास बिल बिर्रि व तंसौना अनफुसकुम। समाज की इस्लाह करने वाले लोगों जरा कान खोल करके सुनो, समाज को सुधारने की प्लानिंग रखने वालों जरा ध्यान से सुनो। अल्लाह ने कुरान में फरमाया, अतअमुरून अन्नास बिल बिर्रि, क्या तुम लोगों को तो भलाई का हुक्म दिया करते हो, समाज के लोगों को तो ये दावत दिया करते हो कि आओ नमाज पढ़ने के लिए आओ, समाज के लोगों को तो दावत दिया करते हो कि रोजा रख लिया करो, समाज के लोगों को दावत दिया करते हो कि चलो प्रोग्राम में चलो, लेकिन खुद प्रोग्रामों में नहीं आया करते हो, खुद नमाज के करीब नहीं आया करते हो। वतन अनफुसकुम, अपने आप को तो भूल जाया करते हो, बड़े इस्लाह मुआशरे के प्रचार करते हुए फिरते हो, इस्लाह मुआशरे के नाम से बैनर भी छापते हो, इस्लाह मुआशरे के हवाले से कॉन्फ्रेंस भी कराते हो, इस्लाह मुआशरे के हवाले से जलसे भी कराते हो, लेकिन दावत देने के बाद, लोगों को बुलाने के बाद, लोगों को नेकी की राह पर लाने के बाद अपने आप को भूल जाया करते हो। ये नहीं चलेगा। कौल और अमल में मुताबिकत होना चाहिए। ऐसी बात हमें नहीं कहना है जिस पर हम खुद अमल ना करते हो। यही बात अल्लाह ने एक दूसरे मकाम पर बयान फरमाया अल्लाह रब्बुल आलमीन ने, या अय्युहल्लज़ीना आमनू लिमा तक़ूलूना मा ला तफ़अलून। ऐ ईमान वालो, ऐ ईमान की दौलत से सरफराज होने वाले लोगों जरा ध्यान से सुनो। लिमा तक़ूलूना मा ला तफ़अलून, ऐसी बातें क्यों करते हो, ऐसी बातें क्यों अपनी जुबान से निकाला करते हो जिस पर तुम खुद अमल नहीं करते हो। तो अमल भी करना पड़ेगा, अमल करना बहुत जरूरी है। इस जलसा गाह में जितने लोग बैठे हुए हैं ना, बड़े अफसोस के साथ मैं ये कह रहा हूं कि इससे ज्यादा लोग मेले में तमाशाई बने हुए हैं, मेले में भीड़ लगाए हुए हैं, खरीदो फरोख्त कर रहे हैं, झूला झूल रहे हैं। क्या इसीलिए ये प्रोग्राम रचाया गया था? माजरत के साथ कहना पड़ता है, ये उम्मते मुहम्मदिया के लोगों को दीन से दूरी का नतीजा है कि उन्हें दीनी मजलिसों की अहमियत पता नहीं, दीनी मजलिसों से दूर हैं, अल्लाह की रहमत से दूर हैं। मेरे प्यारे भाइयों, अगर हमें इस्लाह मुआशरे की फिक्र है, मुआशरे के लोगों को सुधारने की फिक्र है, तो अपनी जुबान से जो बातें हम बोलें उस पर अमल करना भी जरूरी है। हजरत शुआइब अलैहिस्सलाम को जानते हैं? अल्लाह के बहुत ही महबूब पैगंबर गुजरे। शुआइब अलैहिस्सलाम की कौम जो थी वो नाप तोल में कमी करती थी, किसी को कोई चीज देती थी तो कम दिया करती थी, और जब लेते थे ये लोग तो ज्यादा लिया करते थे। ये बुराई शुआइब अलैहिस्सलाम की कौम में पाई जाती थी। शुआइब अलैहिस्सलाम ने यही अपनी कौम को दावत दी कि ऐ कौम के लोगों, ऐसा नहीं है कि जिस चीज से मैं तुम्हें रोक रहा हूं उस चीज को मैं करता हूं, ऐसा कोई मामला नहीं। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कुरान मजीद के अंदर बयान फरमाया, क़ाल या क़ौम अरअयतुम इन कुन्तु अला बय्यिनतिन मिर रब्बी व रज़क़नी मिन्हु रिज़क़न हसना व मा उरीदु अन नुख़ालिफ़कुम इला मा अनहाकुम अन। ऐ मेरी कौम के लोगों, अल्लाह ने मुझे नबी बना करके भेजा है, अल्लाह ने मुझे हक़ानियत पर भेजा है, अल्लाह ने मुझे हक़ की बातें बयान करने के लिए भेजा है। वरज़क़नी मिन्हु रिज़क़न हसना, अल्लाह ने मुझे अपनी जानिब से बहुत ही बेहतरीन रोजी अता की है। क़ाल मा उरीदु अन नुख़ालिफ़कुम इला मा अनहाकुम अन। ऐ मेरी कौम के लोगों, ऐसा कोई भी मामला नहीं कि मैं तुम्हें जिस चीज से रोक रहा हूं मैं उसकी मुखालिफत ना करता हूं, ऐसी कोई भी बात नहीं कि मैं तुम्हें जिस चीज से रोक रहा हूं मैं वो काम करता हूं। ऐ मेरी कौम के लोगों, मैं तो तुम्हारी सिर्फ इस्लाह चाहता हूं। वमा तौफीकी इल्ला बिल्लाह, तौफीक देने वाला अल्लाह है, मैं तो तुम्हारा खैर ख्वाह बना करके भेजा गया हूं, मैं तो तुम्हारी इस्लाह करने वाला बना करके भेजा गया हूं। तो यहाँ शुआइब अलैहिस्सलाम ने कहा कि ऐ मेरी कौम के लोगों, मैं तुम्हें जिस चीज से रोक रहा हूं मैं भी उस चीज के करीब नहीं जाता। ऐसा नहीं है कि मैं तो तुम्हें इस चीज से रोक दूं और खुद मैं उस चीज के करीब चला जाऊं,
ऐसा कोई भी मामला नहीं। यहाँ शुआइब अलैहिस्सलाम की खासियत अल्लाह ने बयान फरमाई कि जिस चीज से लोगों को रोको या जिस चीज की तरफ लोगों को दावत दो, पहले उस पर खुद अमल करो। हमारे आखिरी नबी, लास्ट मैसेंजर, अंतिम संदेशा जनाबे मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में जरा देखिए। हजरत अब्दुल्लाह इब्न सलाम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु कहते हैं कि मैंने मदीना के अंदर सबसे पहले जो हदीस अल्लाह के नबी की जुबान मुबारक से सुनी थी, वो हदीस ये थी, अल्लाह के नबी ने फरमाया, या अय्युहन्नास, ऐ लोगो, अफशुस सलाम, सलाम को आम कर दो, ज्यादा से ज्यादा सलाम किया करो, ज्यादा से ज्यादा लोगों से जब मिलो तो सलाम को आम किया करो, छोटों से भी सलाम किया करो, बड़ों से भी सलाम किया करो, गुजरने वाले बैठे हुए लोगों को सलाम कर लिया करें, कम लोग ज्यादा लोगों को सलाम कर लिया करें, छोटे लोग बड़े लोगों को सलाम कर लिया करें। अल्लाह के नबी ने अपनी जुबान मुबारक से यही बात बयान फरमाई, ऐ मेरी कौम के लोगों, अगर आपस में मोहब्बत के साथ रहना चाहते हो, आपस में इत्तेहाद और इत्तिफाक के साथ रहना चाहते हो, तो आपस में सलाम को आम कर दो। अल्लाह के नबी ने सही बुखारी की एक रिवायत के अंदर फरमाया, वल्लज़ी नफ्सी बियदी, उस जात की कसम जिसके हाथ में मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जान है, ला तदखुलुल जन्नत हत्ता तुमिनू, तुम लोग जन्नत के अंदर दाखिल हो ही नहीं सकते हो जब तक ईमान वाले ना बन जाओ, जब तक तुम्हारा ईमान मुकम्मल ना हो जाए तब तक तुम जन्नत के अंदर नहीं जा सकते हो, जब तक तुम्हारा ईमान अल्लाह पर मजबूत ना हो जाए, रसूलुल्लाह पर मजबूत ना हो जाए, आसमानी किताबों पर मजबूत ना हो जाए, उसके फरिश्तों पर मजबूत ना हो जाए, तब तक तुम जन्नत के अंदर दाखिल नहीं हो सकते। वला तुमिनु हत्ता तहाब्बू, तुम्हारा ईमान मुकम्मल नहीं हो सकता है जब तक तुम आपस में मोहब्बत के साथ रहने ना लग जाओ, जब तक उल्फत व मोहब्बत के साथ तुम पेश ना आने लग जाओ। अवला अदुल्लुकुम अला शैइन इज़ा फअलतुमू, ऐ मेरे प्यारे सहाबा, क्या मैं तुम्हें ऐसी चीज की तरफ रहनुमाई न कर दूं, ऐसी चीज के बारे में ना बतला दूं जिसको अगर तुम करने लगोगे तो आपस में मोहब्बत पैदा हो जाएगी, आपस में उल्फत व मोहब्बत के साथ रहने लग जाओगे। सहाबा इकराम रिज़वानुल्लाहि अलैहिम अजमईन ने कहा, ऐ अल्लाह के नबी जरूर बतलाइए। तो अल्लाह के नबी ने ऐसे मौके से भी बयान फरमाया, अफ़शुस सलाम बैनकुम, ऐ सहाबा आपस में सलाम को आम करो, दिल मिल जाएंगे, मुत्तहिद हो जाओगे, उल्फत व मोहब्बत कायम हो जाएगी, नफरतें खत्म हो जाएंगी, अदावतें खत्म हो जाएंगी, बुग़्ज़ व हसद खत्म हो जाएगा, कुफ्र व इनाद खत्म हो जाएगा, दुश्मनियां खत्म हो जाएंगी अगर तुम सलाम करने लगोगे। लिहाजा सलाम को ज्यादा से ज्यादा आम करो। अल्लाह के नबी ने जब ये हुक्म दिया तो क्या अल्लाह के नबी का तर्ज क्या था वो देखिए। हजरत साबित बिन कैस रज़ियल्लाहु ताला अन्हु कहते हैं कि हजरत अनस बिन मालिक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु कहते हैं, अतन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अला गिलमान यलअबूना, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बच्चों के पास से गुजर रहे हैं, जो छोटे छोटे बच्चे पार्क में खेल रहे हैं, जो छोटे छोटे बच्चे मैदान में खेल रहे हैं। फसल्लम अलैहिम, अल्लाह के नबी ने उन छोटे छोटे बच्चों को भी सलाम किया। कुर्बान जाइए, आखिरी नबी, लास्ट मैसेंजर, अंतिम संदेशता के अखलाक पर अल्लाह के नबी छोटे छोटे बच्चों को भी सलाम कर रहे हैं। आज मुआशरे में सलाम की कैफियत को खत्म होता नजर दिखाई दे रही है। मुआशरे में लोग सलाम नहीं कर रहे हैं, अगर सलाम भी करते हैं तो अपने खास लोगों से, अगर सलाम भी करते हैं तो उन लोगों से किया करते हैं जिनसे कोई मतलब हुआ करता है, अगर सलाम भी करते हैं तो उन लोगों से करते हैं जिनसे अपनी रिश्तेदारी हुआ करती है। मेरे प्यारे भाइयों, अल्लाह के नबी छोटे छोटे बच्चों को भी सलाम किया करते थे और ये क़यामत की अलामत है कि लोग सलाम को खास कर लेंगे।
जिससे देखेंगे हमारा फायदा है उससे सलाम करेंगे, जिससे देखेंगे ये हमारा मतलबी है उससे सलाम करेंगे, जिससे देखेंगे ये हमारा रिश्तेदार है उससे सलाम करेंगे। अल्लाह के नबी ने कहा इन्न मिन अशरातिस्साअ तस्लीम अल खास्सा, क़यामत की निशानियों में से एक निशानी ये है कि लोग सलाम को खास कर लेंगे। जिसको जानेंगे उसे सलाम करेंगे, जिसको पहचानेंगे उसे सलाम करेंगे, जो रिश्तेदार होगा उसे सलाम करेंगे, जिससे कोई मतलब होगा उसे सलाम करेंगे। ये लोग आम लोगों को सलाम करना छोड़ देंगे। तो अल्लाह के नबी ने जहां सलाम करने की तालीम दी वहीं खुद भी सलाम करके दिखलाया। उसके बाद अल्लाह के नबी आगे बयान फरमाते हैं या अय्युहन्नास अफ़शुस्सलाम व अतइमुत्ताआम व सल्लू बिल्लैलि वन्नासु नियाम तदखुलुल जन्नत बिसलाम। ऐ मेरी कौम के लोगों, तुम लोगों को खाना भी खिलाया करो, ज्यादा से ज्यादा मेहमानों को खाना भी खिलाया करो। आपके ज़ेरे निगरानी चलने वाला ये मदरसा, मुझे मालूम हुआ कि यहाँ कोई मताम का इंतजाम नहीं है, कोई डाइनिंग हॉल का इंतजाम नहीं है, यहाँ जागीर सिस्टम बनाया हुआ है। यहाँ एक एक बच्चे को एक एक घर में फिक्स कर दिया गया। मेरे प्यारे भाइयों, ये बहुत बड़ी कुर्बानी है। आज के दौर में खाना खिलाना बहुत बड़ी कुर्बानी है। कोई खाना खिलाना नहीं चाहता, कोई अपने घर में मेहमानों का आना पसंद नहीं करता है। आपने ये छोटा सा मदरसा खोला हुआ है, इसमें बच्चों को खाना आप खिला रहे हैं। ये अल्लाह की नजर में बहुत बड़ा काम है, बहुत ही महबूब काम है। उसी चीज को अल्लाह के नबी फरमा रहे हैं व अतइमुत्ताआम। अल्लाह ने अगर तुम्हें नवाजा है, अल्लाह ने अगर तुम्हें माल दिया है, अल्लाह ने तुम्हें पैसा दिया है, तो लोगों को खाना भी खिलाया करो। तीसरी चीज बयान फरमाई वसल्लू बिल्लैलि वन्नासु नियाम। जब सारे के सारे लोग सो रहे हो, पूरी दुनिया के अंदर खामोशी हो, पूरी दुनिया के अंदर सुकून हो, पूरी दुनिया के लोग ख्वाबे गफलत में पड़े हुए हो, सन्नाटे में पड़े हुए हो, नींद के खर्राटे ले रहे हो, ऐसे में उठ करके अल्लाह को याद कर लेना, ऐसे में उठ करके तहज्जुद की नमाज पढ़ लेना, ऐसे में उठ करके 2 सजदे कर लेना, अपनी पेशानी को अल्लाह की बारगाह में रगड़ लेना। तदखुलुल जन्नत बिसलाम, सलामती के साथ जन्नत में चले जाओगे। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो कहा करते थे वो किया भी करते थे। सहाबी रसूल कहते हैं अल्लाह के नबी के सिलसिले में कि अल्लाह के नबी के पास कोई भी साइल आता था, कोई भी सवाल करने वाला आता था, आज तक वो लौट करके नहीं गया। कोई भी ऐसा साइल नहीं था जिसको अल्लाह के नबी ने इनकार कर दिया हो, भगा दिया हो, मना कर दिया हो। ये अल्लाह के नबी का मामूल था। अल्लाह के नबी बहुत दानी थे, अल्लाह के नबी बहुत कुर्बानी देने वाले थे। खुद नहीं खाया दूसरों को खिलाया, खुद नहीं पिया दूसरों को पिलाया, अपनी जान की कुर्बानी दे दी, अपनी माल की कुर्बानी दे दी, अपने ऊपर जुल्म सितम के पहाड़ बर्दाश्त कर लिए, लेकिन गैरों पर जर्रा बराबर भी आंच आने न दी। ये थे हमारे नबी जिनके बारे में अल्लाह ने कुरान में भी कहा था व इन्नका लअला खुलुकिन अज़ीम। वो नबी जिसके मानने वाले हम और आप हैं, उसका अखलाक तो ये है कि वो अखलाक के आला दर्जे पर फाइज है। समझ में आ रही है बात? अल्लाह के नबी ने जब कहा कि आखिरी वक्त में उठ करके तहज्जुद पढ़ लिया करो, सिर्फ कहा नहीं था कि उम्मत के लोगों को परेशानी में डाल दो। कहीं आपका मकसूद ये हो कि उम्मत के लोगों को परेशानी में डाल दो, ऐसा कोई मसला नहीं था। जब कहा कि नमाज पढ़ो तहज्जुद की, तो पढ़ के भी दिखाया। आज हमारी परेशानी ये है, हम चिल्लाते बहुत हैं, ऐसा कर लो, ये कर लो, ये गलत है, ये सही है, ये हलाल है, ये हराम है, लेकिन बचते नहीं हैं, खुद अमल करके नहीं दिखाते हैं। हजरत आयशा आपके अमल के बारे में कहती हैं अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इतनी लंबी लंबी तहज्जुद की नमाज पढ़ते थे कि आपके पाए अक़दस में वरम आ जाया करता था, वरम सूज जाया करते थे। इतनी लंबी लंबी तहज्जुद की नमाज पढ़ते थे। जहां अल्लाह के नबी ने कहा वहीं करके भी दिखाया। तो अगर मुआशरे की इस्लाह चाहते हैं तो कौल के साथ साथ अमल में भी मुताबिकत जरूरी है।
सिर्फ कहने से मुआशरा नहीं सुधरेगा। एक तीसरा पॉइंट इस्लाह मुआशरे के हवाले से, अगर मुआशरा सुधारना चाह रहे हैं, वाकई हमारे जहनो दिमाग में फिक्र है कि मुआशरा सुधर जाए, नेक बन जाए, तो तीसरी चीज ये है कि इस्लाह मुआशरे का काम करना पड़ेगा। ये जलसा कराया, इस्लाह मुआशरे का काम। मसाजिद में खुतबे का एहतिमाम कराया, इस्लाह मुआशरे का काम। यौमिया दुरूस का एहतिमाम कराया, इस्लाह मुआशरे का काम है। और ये उम्मते मुहम्मदिया की खुसूसियात हैं कि अम्र बिल मारूफ व नही अनिल मुनकर इनका अहम फरीजा। अल्लाह ने कुरान में फरमाया, कुंतुम खैरा उम्मतिन उखरिजत लिन्नास तअमुरून बिल मारूफ व तनहौना अनिल मुनकर। तुम बेहतरीन उम्मत बना करके इस दुनिया में मबऊस की गई हो। तुम्हारी खुसूसियात ये हैं कि तुम लोगों को भलाई का हुक्म दिया करते हो, लोगों को इस्लाह मुआशरे की बातें बताया करते हो। व तन्हौना अनिल मुनकर, और लोगों को बुराई से रोका करते हो। तुम्हारी आंखों के सामने कोई बुरा होता है, तुम्हारी आंखों के सामने कोई गलत होता है, तुम्हारी आंखों के सामने अल्लाह की नाफरमानी होती है, तुम उससे लोगों को रोक दिया करते हो। व तुमिनून बिल्लाह, और तुम्हारी एक खासियत ये भी है कि तुम अल्लाह पर ईमान रखते हो। आज हमारा जो वस्फ था उसको हमने छोड़ दिया, खो दिया। आज हमारी आंखों के सामने बुरा हो रहा है, बेहयाई हो रही है, गलत काम हो रहे हैं, झूठ बोला जा रहा है, जुआ खेला जा रहा है, शराब पी जा रही है। हमारी जुबानें हरकत तक नहीं करती, किसी के सामने ये तक कहना गवारा नहीं करते कि भाई साहब ये गलत है, नहीं कहते। हालांकि अल्लाह के नबी ने हदीस के अंदर कहा, मन रआ मिनकुम मुनकरन फलयुगय्यिरहु बियदी। तुम में से कोई अगर बुरा देखे, कोई बुराई को देखे, तो उसे चाहिए कि वो अपने हाथ से उसे दूर करने की कोशिश करे। फ़इल्लम यस्तति' फ़बिलिसानी, अगर वो हाथ से दूर करने की ताकत नहीं रखता है, अगर वो हाथ से उस बुराई को दूर नहीं कर सकता, तो कम से कम अपनी जुबान से दूर करने की कोशिश किया करे। फ़इल्लम यस्तति' फ़बिक़ल्बी व ज़ालिका ज़अफ़ुल ईमान, अगर वो अपने हाथ से भी नहीं रोक सकता, अपनी जुबान से भी नहीं रोक सकता, तो कम से कम उसे अपने दिल में बुरा जानने की कोशिश करे। कम बुराई को देख करके बुरा तो समझे, इतना तो समझ जाएं कि ये बुरा है, ये गलत है। इतना भी आज हमारे जहनो दिमाग में तसव्वुर बाकी नहीं रहा। याद रखिएगा मेरे प्यारे भाइयों, अगर आपको बात समझ में आ रही है तो अपने जहनो दिमाग में बिठा लीजिए कि अगर इस्लाह मुआशरे का काम न किया तो अल्लाह का अज़ाब आ सकता है। अल्लाह का अज़ाब आएगा तो कोई बच नहीं पाएगा। अगर बुराई को देख करके खामोश रहे, गलत होता रहा, देखते रहे, बुराई होती रही और हम देखते रहे, उसको रोकने की कोशिश न की, तो अल्लाह रब्बुल आलमीन की लानत हमारे ऊपर बरसेगी। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने बनी इस्राइल के जो काफिर थे उनके बारे में कहा है कि बनी इस्राइल के काफिरों की एक बुराई ये थी कि वो बुराई को देखते थे, लोगों को बुराई देख करके मना नहीं करते थे। अल्लाह ने कुरान में कहा, लुइनल्लज़ीन कफ़रू मिन बनी इस्राईल अला लिसानि दाऊद व ईसा इब्न मरियम ज़ालिका बिमा असव व कानू यअतदून। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने बनी इस्राइल के काफिरों पर लानत की है। हजरत ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम की ज़बानी, हजरत दाऊद अलैहिस्सलातु वस्सलाम की ज़बानी, बनी इस्राइल के काफिरों पर लानत क्यों की गई? अल्लाह ने कुरान में वजह भी बयान फरमाई, ज़ालिका बिमा असव, इसलिए कि बनी इस्राइल के काफिर अल्लाह की नाफरमानियां किया करते थे, अल्लाह की बगावत किया करते थे, बुराइयां किया करते थे, अल्लाह की बगावत खुलेआम किया करते थे। व कानू यअतदून, अल्लाह की नाफरमानी में हद से तजावुज किए हुए थे। और एक बुराई और अल्लाह ने आगे फरमाई, कुरान पढ़ के देखिए, समझ में आएगा, दिमाग खुल जाएगा। अभी कुरान का जो हाफिज हुआ है इसका क्या मकाम है, क्या बयान किया जाए। आज हमारे जहनो दिमाग में दीनी तालीम की अहमियत भी खत्म हो गई। हमने ये समझ लिया कि हमारा बेटा डॉक्टर बन जाए, इंजीनियर बन जाए,
प्रोफेसर बन जाए दुनिया की सबसे बड़ी कामयाबी है। आपको ये नहीं मालूम कि ये कुरान करीम कितनी अहम किताब है। अगर इसको पढ़ा होता तो मैं समझता हूं कि ये मजमा भरा होता। अगर कुरान करीम पर तदब्बुर किया होता तो आज इस मेले के अंदर इतनी भीड़ और इतना तमाशा नहीं होता जितनी तमाशाई आज इस जलसागाह के अंदर होती। लेकिन मुश्किल क्या है, ना कुरान पढ़ा है, ना बच्चों को पढ़ाया है, ना मदरसे में बच्चों को भेजा है, ना कुरान कभी खोल करके देखा है, ना कुरान कभी समझने की कोशिश की है। नतीजा ये है, ना दीनी तालीम की अहमियत पता, ना कुरान का मकाम पता, ना इन मजलिसों की अहमियत पता। मेरे प्यारे भाइयों, सिर्फ जिस धर्रे पर हमारी जिंदगी गुजर रही है उसी पर गुजर जाएगी और हमें पता भी नहीं चलेगा कि अल्लाह ने हमें पैदा क्यों किया था। तो बनी इस्राइल के जो काफिर थे उनकी एक बुराई ये भी थी, कानू ला यतनाहौना अन मुनकरिन फ़अलू लबिअस मा कानू यफ़अलून। बनी इस्राइल के काफिरों के अंदर एक बुराई ये भी थी। अल्लाह बयान फरमा रहा है कि ये बनी इस्राइल के काफिर बुराई को देख करके लोगों को रोका नहीं करते थे। इनकी आंखों के सामने गलत होता था, इनकी आंखों के सामने बुराइयां होती थी, इनकी आंखों के सामने लोग जुआ खेला करते थे, इनकी आंखों के सामने लोग शराब पिया करते थे, इनकी आंखों के सामने लोग रिश्वत लिया करते थे, रिश्वत दिया करते थे, इनकी आंखों के सामने सूद की लेन देन हुआ करता था, सूदी कारोबार किया जाता था, इनकी आंखों के सामने चोरी भी की जाती थी, लेकिन ये लोगों को मना नहीं किया करते थे। इसीलिए बनी इस्राइल के काफिरों पर लानत कर दी गई। मेरे भाइयों, इस्लाह मुआशरे का काम करना पड़ेगा, लोगों को अमीक गहराई से निकालना पड़ेगा। जो आज उम्मते मुहम्मदिया के लोग जिहालत में फंसे हुए हैं, जिहालत के अमीक दलदल में फंसे हुए हैं, उसको निकाल करके लाना पड़ेगा, उनकी अहमियत को उन्हें बताना पड़ेगा। अगर इस्लाह मुआशरा का काम न किया तो अल्लाह का अजाब आएगा, सब पिस जाएंगे, सब मिट्टी में मिल जाएंगे। अल्लाह के यहाँ देर है अंधेर नहीं, अल्लाह ढील देता है, ढील देता है। कितनी बुराइयां करोगे, कितना गलत करोगे, ढील देता है, लेकिन जब पकड़ करता है तो किसी को नहीं छोड़ता। अल्लाह ने सूरे मोहम्मद के अंदर बयान फरमाया, व इन ततवल्लौ यस्तब्दिल कौमन गैरकुम सुम्मा ला यकूनू अमसालकुम। ऐ मेरी कौम के लोगों, मैं आपको कुरान करीम की आयत पढ़ करके सुना रहा हूँ। अल्लाह ने अपने बंदों को मुखातब किया और बयान फरमाया, व इन ततवल्लौ, अगर मेरे बंदों ने अपनी हालत को तब्दील नहीं किया, अगर मेरे बंदों ने लोगों को बुराई से नहीं रोका, गलत कामों से नहीं रोका, अगर मेरे बंदों ने इस्लाह मुआशरे का काम न किया, तो याद रखना, यस्तब्दिल कौमन गैरकुम, उन लोगों पर मैं अपना अजाब भेज दूंगा और उन लोगों को बदल करके दूसरे लोगों को लेकर के आ जाऊंगा। अजाब आ सकता है। सिर्फ दुनिया में मस्त मत हो जाइए, खाने पीने सोने जागने और कमाने में मस्त मत हो जाइए, इस्लाह मुआशरे का काम करिए। इस्लाह मुआशरे का काम क्या? आपकी आंखों के सामने गलत हो रहा है तो आप उसको रोकिए, उसको दूर करने की कोशिश करिए कि भाई मुआशरा सुधारने की कोशिश हमें आपको करना है। मुआशरा हम ही से बना है, आपसे बना है। अगर मुआशरे की इस्लाह हम नहीं करेंगे तो कौन करेगा? आइए जरा मुख्तसर से वक्त में मैं आपको चंद ऐसे अमाल बतला दूं जो हमारे मुआशरे की बड़ी बड़ी बुराइयां हैं, उसके बाद मैं अपनी बात को खत्म कर दूंगा। आप जब गौर करेंगे ना, जब देखेंगे, जायजा लेंगे, कुरान और हदीस का मुताला करेंगे तो समझ में आएगा कि जितने बड़े बड़े जराइम हैं, जितने बड़े बड़े पाप हैं, जितनी बड़ी बड़ी खराबियां हैं, उन्हीं खराबियों को दूर करने का नाम ही इस्लाह मुआशरा है। आप बुराइयों को दूर कर लीजिए, मुआशरा सुधर जाएगा। मुआशरे की सबसे बड़ी खराबी मालूम है आपको क्या है? सबसे बड़ी खराबी है शिर्क। अल्लाह के अलावा दूसरों को पूजा जा रहा है, अल्लाह के अलावा दूसरों के सामने झुका जा रहा है, दूसरों को गौसे आजम, हाजत रवा, मुश्किल कुशा, दाता, सब कुछ गैरों को समझा जा रहा है। और ये दुनिया का सबसे बड़ा पाप है, सबसे बड़ा क्राइम है।
जब तक इस रूए जमीन पर शिर्क पाया जाता रहेगा तब तक इस रूए जमीन पर अमन कायम हो ही नहीं सकता है, मुआशरा सुधर ही नहीं सकता है। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कुरान मजीद के अंदर बयान फरमाया, वइज़ क़ाल लुक़मान लिब्निही व हुवा यइज़ुहु या बुनय्या ला तुश्रिक बिल्लाह इन्नश्शिर्क लज़ुल्मुन अज़ीम। हजरत लुक़मान ने अपने बेटों को नसीहत करते हुए फरमाया, ऐ मेरे बेटे, मैं इस दुनिया से जब चला जाऊं, जब मैं रुखसत हो जाऊं, ऐ मेरे बेटे, अल्लाह के साथ किसी को शरीक न कर लेना, अल्लाह के अलावा किसी गैर की इबादत मत कर लेना, अल्लाह के अलावा किसी गैर पर भरोसा मत कर लेना, अल्लाह के अलावा किसी गैर के दर पर जाकर के अपनी झोली को मत फैलाना। ऐ मेरे बेटे, या बुनय्या ला तुश्रिक बिल्लाह, ऐ मेरे बेटे, अल्लाह के साथ किसी को शरीक मत कर लेना, अल्लाह के अलावा किसी की इबादत भी मत कर लेना, अल्लाह के अलावा किसी गैर के सामने जाकर के अपनी झोली मत फैला लेना, ये बहुत बड़ा जुर्म है। इन्नश्शिर्क लज़ुल्मुन अज़ीम, अल्लाह की निगाह में बहुत बड़ा जुर्म है, बहुत बड़ा किराए में शिर्क हो रहा है। आज आप देखें, गिरे पड़े माबूदों को पूजा जा रहा है, कब्रों में मदफून लोगों को पूजा जा रहा है। कहां से मुआशरा सुधरेगा? नहीं सुधरेगा। सही बुखारी की एक रिवायत में यही बयान किया गया है कि शिर्क सबसे बड़ा गुनाह है, इससे बड़ा कोई गुनाह है ही नहीं। सबसे बड़ा गुनाह क्या है? शिर्क है। याद रखिएगा, तौहीद सबसे बड़ी दौलत है। अगर हमारे पास, आपके पास तौहीद की दौलत है तो दुनिया के सबसे बड़े मालदार हम और आप हैं। कल क़यामत के दिन सारे के सारे लोग आएंगे, जिसके पास तौहीद की दौलत होगी वो दुनिया का सबसे बड़ा मालदार होगा। अल्लाह ने कुरान में फरमाया, इन्नल्लज़ीना कफ़रू व मातू व हुम कुफ़्फ़ारुन फ़लन युक़बल मिन अहदिहिम मिल्उल अर्दि ज़हबा। जो लोग कुफ्र की हालत में मर गए, अल्लाह पर ईमान लेकर के नहीं आए, तौहीद पर कायम नहीं हुए, शिर्क से अपने आप को दूर नहीं रखा, इसी हालत में अगर वो मर गए तो कल क़यामत के दिन अगर वो पहाड़ के बराबर सोना भी लेकर के आ जाएंगे, एक ओहद पहाड़ के बराबर भी सोना लेकर के आ जाएंगे, तो अल्लाह की बारगाह में कबूल होने वाला नहीं है। तो अगर तौहीद की दौलत है तो सबसे बड़ी दौलत है। और सबसे बड़ा गुनाह, सबसे बड़ा पाप, सबसे बड़ा किराए में शिर्क है। सही बुखारी की रिवायत आपको सुना दूं, हजरत अबू बकरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु कहते हैं कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक मौके से सहाबा इकराम को मुखातब किया और फरमाया, अला उनब्बिउकुम बि अकबरिल कबाइर, ऐ मेरे प्यारे सहाबा, क्या मैं तुम्हें गुनाह कबीरा के बारे में ना बतला दूं? ऐ सहाबा, क्या मैं तुम्हें ऐसे गुनाहों के बारे में ना बतला दूं जिन्हें शरीयत की निगाह में बड़ा कहा जाता है? क्या मैं तुम्हें ऐसे गुनाहों के बारे में ना बतला दूं जो बगैर तौबा के माफ नहीं हो सकते? सहाबाए किराम ने बैक जुबान होकर के कहा, ऐ अल्लाह के रसूल, जरूर हमें बतलाइए वो कौन से गुनाह हैं वो शरीयत की निगाह में बड़े माने गए हैं। ऐ अल्लाह के नबी, जरूर हमें बतलाइए गुनाहों के बारे में। अल्लाह के नबी ने फरमाया, अल इशराकु बिल्लाह, अल्लाह के साथ किसी को शरीक कर लेना, किसी चीज में भी हो। किसी के घर शादी हो गई है, बच्चे की विलादत नहीं हो रही है, 2 साल हो गए, 4 साल हो गए, 6 साल हो गए, 8 साल हो गए, 10 साल हो गए, अकीदा बिगड़ने लगा। चलो फला बाबा के पास चलो, चलो फला तावीज लेने चलो, फला साहब के पास चलो, इलाज हो रहा है और बच्चे मिल रहे हैं। नऊज़ बिल्लाह मिन ज़ालिक। ख़वातीन इस्लाम का भी अकीदा बहुत डगमगाता है। ऐसी घड़ी में शादी हो गई हो, कई साल गुजर गए हो, गोद में कोई बच्चा ना हो, अकीदा बिगड़ने लगता है। भाई साहब, हमारे यहाँ चलो आपको दिखलाऊं, बरेली के अंदर कितनी खुराफात हैं, कितनी बिदात हैं, आपके ज़हनो दिमाग में नहीं होगा कितनी खुराफात शहर बरेली के अंदर लोगों ने कायम कर रखी हैं।
और किस तरीके का शिर्क, किस तरीके की खुराफात वहां हो रही हैं। बस अल्लाह की पनाह, कब अल्लाह का अज़ाब आ जाए कुछ पता नहीं। रोए जमीन पर बहुत ज्यादा शिर्क हो रहा है। यही वजह है कि आज मुसलमानों को मारा जा रहा है, मुसलमानों को पीटा जा रहा है, उनकी मस्जिदों पर हमले किए जा रहे हैं, उनको दर दर की ठोकरें खाने पर मजबूर किया जा रहा है, उनको भगा दिया जा रहा है, उनकी अहमियत को नहीं समझा जा रहा है। ये नतीजा है कि हम शिर्क कर रहे हैं। शिर्क को खत्म करिए, शिर्क सबसे बड़ा पाप है। आपको मालूम है जो लोग शिर्क करते हैं ना, वो अल्लाह की अहमियत को नहीं समझते। अल्लाह की अहमियत उनको पता ही नहीं कि अल्लाह का मकाम क्या है, अल्लाह की अहमियत क्या है, अल्लाह की शान क्या है। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कुरान में फरमाया, या अय्युहन्नासु दुरिबा मसलुन फस्तमिऊ लहु। ऐ लोगों, एक मिसाल बयान की जा रही है। अल्लाह मिसाल बयान कर रहा है, एक एग्जाम्पल बयान किया जा रहा है। जरा ध्यान से सुनो, कान लगा करके सुनो। इन्नल्लज़ीना तदऊन मिन दूनिल्लाह, अल्लाह के अलावा जिन लोगों को भी पुकारा जाता है, अल्लाह के अलावा जिन लोगों की भी परस्तिश की जाती है, अल्लाह के अलावा जिन लोगों की भी पूजा पाठ की जाती है, लन यख़्लुक़ू ज़ुबाबन वला यज्तमऊ लह, ये सारे के सारे लोग मिलकर के एक मक्खी भी पैदा नहीं कर सकते हैं। एक मक्खी पैदा करना तो बहुत दूर की बात है, एक मक्खी के जिस्म में रूह डालना तो बहुत बड़ी बात है। ये सारे के सारे लोग मिल करके एक मक्खी भी पैदा नहीं कर सकते, एक मक्खी के जिस्म में जान भी नहीं डाल सकते। वइन यस्लुबहुमुज़्ज़ुवाबु शैआ ला यस्तनक़िज़ूहु मिन, अगर मक्खी इनके ऊपर रखी हुई कोई चीज उठा करके ले जाए, कोई चीज लेकर के चली जाए, ला यस्तनक़िज़ूहु मिन, ये उससे छीन भी नहीं सकते, ये उससे ले भी नहीं सकते। इन कब्रों में पड़े हुए लोगों की ये हकीकत है कि इनके ऊपर से मक्खी कोई चीज लेकर के चली जाए, मक्खी कोई चीज उठा करके भाग जाए, ये लोग उससे छीन भी नहीं सकते। ज़अफ़त तालिब वल मतलूब, जो मांगने वाला है वो भी कमजोर है, जिससे मांगा जा रहा है वो भी कमजोर है। खालिक को छोड़ करके मखलूक से मांगा जा रहा है, क्रिएटर को छोड़ करके क्रिएशन से मांगा जा रहा है। कहां से हमारा मुआशरा सुधरेगा? अल्लाह ने आगे कहा, मा क़दरुल्लाह हक़्क़ क़द्रिही, इन शिर्क करने वालों ने अल्लाह की कद्र को समझा ही नहीं। अल्लाह के मकाम को इन लोगों ने भुलाया है, इसीलिए शिर्क कर रहे हैं। और अल्लाह ने एक दूसरे मकाम पर मालूम है क्या कहा? इन्नल्लज़ीना तदऊन मिन दूनिही ला यमलिकून मिन क़ितमीर, अल्लाह के अलावा जिनको पुकार रहे हो ना, ये कितमीर के भी मालिक नहीं हैं। कितमीर मालूम है किसको कहते हैं? खजूर देखिए आपने, खजूर की जो गुठली होती है, गुठली के ऊपर, गुठली भी नहीं कहा, गुठली के ऊपर जो बारीक सी सफेद झिल्ली होती है उसको अरबी में कितमीर कहा जाता है। और ये अल्लाह के अलावा जितने भी माबूद हैं ये कितमीर के भी मालिक नहीं है। समझ लीजिए आप, कितमीर के भी मालिक नहीं है जिनको ये लोग पुकार रहे हैं। तो शिर्क से अपने आप को बचाइए, और मुआशरे को सुधारना है तो शिर्क से अपने आप को बचाना पड़ेगा। और मुआशरे की एक बहुत बड़ी खराबी मालूम है क्या है? लोग नमाजें नहीं पढ़ रहे हैं, मस्जिदों के करीब नहीं आ रहे हैं, कई हफ्ते गुजर गए, साल गुजर गए, मस्जिदों के करीब नहीं, नमाजों के करीब नहीं, सालाना जलसे में आ गए, सालाना प्रोग्राम में आ गए, जुमा आ गए, ईद में आ गए, किसी के जनाजे में चले गए, बस समझ लिया हम मुसलमान हैं और यही मुसलमान होने के लिए काफी है। मेरे भाइयों, मुआशरे को अगर सुधारना है तो अपने आप को नमाजी बनाना पड़ेगा, अपने आप को मस्जिदों से जोड़ना पड़ेगा, अपने आपको मस्जिदों से ताल्लुक मजबूत कायम करना पड़ेगा, तभी मुआशरा सुधर सकता है। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कुरान में अपने
नबी को मुखातब करते हुए फरमाया, व अमर अहलका बिस्सलाति वस्तबिर अलैहा ला नसअलुका रिज़्क़ा नहनु नरज़ुकुका। ऐ नबी, आपको ये हुक्म दिया जा रहा है कि आप नमाज को कायम करें। आप ऐसा भी नहीं है कि सिर्फ लोगों को नमाज का हुक्म देते रहें, आप सिर्फ लोगों को नमाज की तरफ बुलाते रहें। वस्तबिर अलैहा, नमाज पर खुद भी डटे रहना है, खुद भी नमाज की पाबंदी करना है। आज लोग नमाज नमाज चिल्ला रहे हैं, नमाज पढ़िए, लेकिन खुद नमाज नहीं पढ़ रहे हैं। तो नबी से कहा गया कि आप लोगों को नमाज का हुक्म दें और खुद भी उस पर डटे रहें। तो नमाज कायम करिए, मुआशरा सुधर जाएगा। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने तो यहाँ तक कहा, इन्नस्सलाता तन्हा अनिल फहशाई वल मुनकर। अगर नमाज पढ़ोगे, नमाज कायम करोगे तो बहुत सारी बिदअत व खुराफात से, बहुत सारी बुराइयों से तुम बच जाओगे। लिहाजा अगर मुआशरे को सुधारना चाहते हो तो नमाज को कायम करो। इसी तरीके से एक तीसरी खराबी मुआशरे की ये है कि आज अगर हमारे घरों में वालिदैन बूढ़े हो जाते हैं ना, तो उनको ये समझते हैं कि घर का कूड़ा है, ये तो कचड़ा है। उनकी अहमियत को नहीं समझते, उनको जहाँ चाहते हैं वहाँ फेंक देते हैं, वहाँ डाल देते हैं। उनकी कोई कद्र कीमत नहीं समझते, उनके खाने पीने का कोई सही इंतजाम नहीं करते, उनको गालियाँ देते, उनको भगाते, उनको सब्बो शितम का निशाना बनाते। ये हमारे लिए मुनासिब नहीं है। वालिदैन का मकाम बहुत ज्यादा ऊंचा है और मुआशरे की ये तल्ख हकीकत है कि आज वालिदैन को सताया जा रहा है, वालिदैन को घर से भगाया जा रहा है। शादी कर लेने के बाद इंसान ये समझता है कि हमारी जो बीबी है, हमारी जो पत्नी है, यही सब कुछ है और यही घर की मालिक है। वालिदैन के मकाम को वो भूल जाता है। हालांकि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कुरान में वालिदैन का मकाम बयान किया और फरमाया, वक़ज़ा रब्बुका अल्ला तअबुदू इल्ला इय्याहु व बिल वालिदैनि इहसाना इम्मा यबलुगन्ना इंदकल किबरा अहदुहुमा औ किलाहुमा फला तकुल लहुमा वला तन्हरहुमा वकुल लहुमा कौलन करीमा। ऐ लोगों, तुम्हारे रब ने तो ये फैसला कर दिया है, तुम्हारे रब ने तो ये जजमेंट दे दिया है कि तुम अल्लाह के अलावा किसी की इबादत ना करो। अपने वालिदैन के साथ, अपने बूढ़े माता पिता के साथ अच्छा व्यवहार करो। अगर ये बूढ़े हो जाएं, ओल्ड उम्र को पहुंच जाएं, तो इनके साथ नरमी से पेश आओ, इनको उफ तक ना कहो, वला तन्हरहुमा, इनको डांटो भी नहीं। ये बुढ़ापे में चिड़चिड़ेपन के शिकार हो जाते हैं, इनका ज़हनो दिमाग बच्चों की तरह हो जाता है। इनको सताओ ना, इनको गालियां ना दो, इनको भगाओ ना, इनको मारो ना। ये अल्लाह रब्बुल आलमीन कुरान में हमें तालीम दे रहा है। तो मुआशरे की इस बुराई को भी खत्म करना पड़ेगा। एक आखिरी बुराई बयान करके खत्म कर रहा हूँ, जिसका ताल्लुक हमारी माएँ और बहनों से है। वो भी इस प्रोग्राम में आई हैं। अगर उनके ताल्लुक से बात ना बताई जाए तो मैं समझता हूँ कि उनके हक में ये गलत होगा। आजकल हमारी माएँ और बहनें जो हैं, खवातीन जो हैं, औरतें जो हैं, उनके अंदर भी बहुत ज्यादा बुराइयां हैं। बेहयाई, उरियानियत, वल्गैरिटी, नंगापन आज हमारी माएँ और बहनों के अंदर आ गया है। याद रखिएगा, जब तक ये हमारी माएँ और बहनें ना सुधरी, माएँ बहनों ने अपने आप में चेंजिंग पैदा न की, तब तक मुआशरा नहीं सुधरेगा। अगर मुआशरे से बेहयाई को खत्म करना है तो अपनी माँओं और बहनों पर कंट्रोल कर लीजिए। इनको घर से बेघर न होने दीजिए, इनको बगैर पर्दे के घर से निकलने न दीजिए। मुआशरा सुधर जाएगा। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कुरान मजीद के अंदर फरमाया कि ये शैतान जो है एक औरत की जरिया मुआशरे के अंदर बेहयाई फैलाना चाहता है, मुआशरे के अंदर उरियानियत फैलाना चाहता है। और यही अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी एक रिवायत के अंदर बयान फरमाया, अल-मरअतु औरतुन फइज़ा खरजत इस्तशरफहा शैतान। ये औरत जो है पर्दे में रखने की चीज है, ये औरत पर्दे में छुपा करके रखने की चीज है, चिहार दीवारे में रखने की चीज है। जब ये औरत घर से निकलती है तो इसके ऊपर शैतान हावी हो जाता है और शैतान इसके ऊपर हावी
हावी होकर के मुआशरे में लोगों को भड़काता है। लोग इस औरत के पीछे लगते हैं और फितने में मुब्तला हो जाते हैं। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने तो कुरान में इस औरत को अपने जिस्म के पर्दा करने का हुक्म दिया, इसकी आंखों का पर्दा करने का हुक्म दिया, इसकी आवाज का पर्दा करने का हुक्म दिया, इसके पायल की छनकार का भी पर्दा करने का हुक्म दिया। कुरान पढ़िए, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कुरान में इस औरत को पर्दे में रहने का हुक्म दिया और नबी को मुखातब करके कहा कि ए नबी, इन मोमिना औरतों से कह दीजिए, या अय्युहन नबी कुल अज़वाजिका व बनातिका व निसाइल मुमिनीन युदनीना अलैहिन्ना मिन जलाबिबिहिन्ना ज़ालिका अदना अन युरफ़ना फला युज़ैन। ऐ नबी, आप अपनी बीवियों से भी कह दीजिए, अपनी बेटियों से भी कह दीजिए, सारे के सारे मोमिनों की औरतों से भी कह दीजिए, जब ये घर से निकला करें तो अपने ऊपर चादर डाल लिया करें, कोई पर्दा डाल लिया करें, कोई जिल्बाब डाल लिया करें, कोई चादर से अपने आप को ढांप लिया करें। तो अल्लाह ने नबी के जरिया पूरी उम्मत मुहम्मदिया के पूरे मोमिनों की औरतों को पर्दा करने का हुक्म दिया, लेकिन आज पर्दा करने को कोई तैयारी नहीं। आवाज का भी पर्दा करने का हुक्म दिया कि आज अगर औरतों के पास फोन भी आता है ना तो बहुत हल्के आवाज में, नर्म आवाज में, नर्म लहजे में हाय और हेलो करती है ना, आवाज का पर्दा करने का हुक्म भी अल्लाह ने दिया। अल्लाह ने कुरान में कहा, या अय्युहन नबिय्यु कुल लिल मुमिनीना यग़ुज़्ज़ुना मिन अबसारिहिन्ना व यहफ़ज़्ना फ़ुरूजहुन्ना। ऐ नबी, आप इन मोमिनों की औरतों से कह दीजिए, इन मोमिनों से कह दीजिए, जब ये लोग निकला करें तो अपनी आवाज को पस्त कर लिया करें, अपनी निगाहों को नीचा कर लिया करें। मोमिनों को भी मुखातब किया गया और मोमिनों की औरतों को भी मुखातब किया गया कि जब ये निकला करें तो निगाहें नीची होना चाहिए, आवाज में नरमी होना चाहिए, आवाज पस्त होना चाहिए। लिहाजा औरतों को आवाज का भी पर्दा करना चाहिए। इसी तरीके से औरतें जो जेवर पहनती हैं, पायल पहनती हैं, उसकी आवाज भी गैर मर्दों के कानों में ना पड़ना चाहिए। ये जब घर से निकलें तो बिल्कुल पर्दे में होकर के निकलें, नकाब में निकलें, ताकि मुआशरे के अंदर बेहयाई कायम ना हो, मुआशरे के अंदर बेगैरती, बेहयाई, बेपर्दगी, उरियानियत कायम न होने पाए, तभी मुआशरा सुधर पाएगा। हमारी माएँ हैं, हमारी बहनें हैं, हमारी बेटियां हैं, हमारी बीबियां हैं, अगर ये सुधर जाएंगी तो मैं समझता हूँ कि मुआशरा सुधर जाएगा। तकरीबन मेरा वक्त ख़त्म हो चुका है, मेरे बाद भी एक खतीब आपको सुनना है। अल्लाह रब्बुल आलमीन से मैं दुआ करता हूँ कि रब्बुल आलमीन मैंने इस मुख्तसर से वक्त में जो भी बातें कुरान और हदीस की रोशनी में रखी हैं, रब्बुल आलमीन हम सबको उस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। रब्बुल आलमीन हमारे यहाँ पर बैठने को कबूल फरमाए। रब्बुल आलमीन हमारे इस जलसे में शरीक होने को कबूल फरमा ले। रब्बुल आलमीन जिन लोगों ने इस जलसे को सजाया, रचाया, बसाया, मेहनतें की, कोशिशें की, ऐ अल्लाह उन लोगों को जज़ाए खैर दे, दिन दूनी रात चौगनी तरक्की अता फरमाए। एक चीज मैं कहना चाह रहा था कि दीनी मजलिसें, ये जो प्रोग्राम हुआ करते हैं, इनकी बहुत ज़्यादा अहमियत होती है। अगर उन लोगों के कानों में मेरी बात पहुंच रही है जो लोग जलसे में तो आए लेकिन जलसे में शरीक ना हुए, इधर उधर घूमते रहे, टहलते रहे, खाते रहे, पीते रहे, झूले झूलते रहे, उन लोगों से मेरी गुजारिश है कि आप दीनी महफिलों की अहमियत को समझें। अल्लाह के नबी ने एक मकाम